सो है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 5 को कवर करेंगे, जो कि स्टॉप लॉस के बारे में है कि स्टॉप लॉस को हम कैसे सही जगह पे प्लेस करते हैं और कैसे हम स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हमारा सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड होता है ट्रेडिंग करते टाइम, क्योंकि हमारे कैपिटल को सिक्योरिटी के रूप में रखने के लिए हमारा स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा हमें मदद करता है। अगर स्टॉप लॉस हमारे ट्रेड में लगेगा नहीं तो हमें बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रेडिंग में एक सिस्टम होता है स्टॉप लॉस को लगाने का, ताकि आप अपने लॉस को निर्धारित कर सको, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट अनलिमिटेड है बट लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है, बट उस अनलिमिटेड लॉस को आप लिमिट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में आपको ये अवेलेबिलिटी मिलती है कि आप मार्केट में जब भी ट्रेड करो तो आप स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करो, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता और अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करते हो। बट कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडिंग करते टाइम हम ट्रेड जब लेते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो कभी कभार गलत जगह पे प्लेस होता है, और गलत जगह पे प्लेस होने के कारण आपका जो ट्रेडिंग का तरीका रहता है वो गलत होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आपको नहीं पता, चलिए मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। पहले तो ये समझते हैं कि सही तरीके का एसएल कैसे दिया जाता है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता रहता कि मार्केट में एसएल देने का भी एक तरीका होता है। अब अगर आप देखोगे, ये एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर एक अगर हैमर कैंडल बन जाती है और यहाँ पर आप अगर ट्रेड लेते हो, एक सेकंड कैंडल के बन जाने के बाद यहाँ पे आप एंट्री लेते हो, ओके, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख देते हो। अब कई बार क्या होता है कि मार्केट हमको डराने के लिए एक झट से रेड कैंडल नीचे बना देती है, ओके, और मार्केट आपका एसएल टच करता है और फिर उसके बाद टच करने के बाद वापस से मार्केट ऊपर चले जाता है और अच्छा प्रॉफिट दे जाता है, बट आप वो प्रॉफिट को बुक कर नहीं पाते, आप यहाँ पर लॉस में निकल जाते हो। अब आपको मन में ख्याल आता है कि अरे यार, मैंने अगर एसएल यहाँ पर दिया होता तो मैं ट्रेड में बने रहता और मुझे भी प्रॉफिट होता। यही चीज़ आप गलती करते हो, और यही चीज़ ये वाले एरिया को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एसएल देने का तरीका है वो बैड माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? सही एसएल किसको बोलते हैं? सही एसएल तब होगा जब एक हैमर कैंडल बन जाए, आप अगर ट्रेड लेते हो लेट सपोज एक सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पे, और मार्केट आपके फेवर में ना जाके आपके एसएल को हिट करके देन नीचे चले जाता है, तब उस केस में आपने सही एसएल दिया है, क्योंकि मार्केट आपके अगेंस्ट गया, आपके फेवर नहीं गया एसएल को हिट करके। दोस्तों, मैं आपको स्टॉप लॉस प्लेस करने के दो तरीके बताऊंगा, और जो आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से बेस्ट लगे आप उसे अपने ट्रेडिंग प्लान में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला जो सिनेरियो होता है वो है इनवैलिडेट एरिया फाइंड करो अपने ट्रेडिंग के एंट्री पॉइंट पे। इनवैलिडेट बोलने से जो आपके प्राइस एक्शन के एकदम अगेंस्ट लगे, जो आप जानते हो कि मार्केट का बिहेवियर से एकदम मार्केट उस तरीके का बिहेव नहीं कर सकता जैसे सोचा ना जा सके, ओके। बोलने का मतलब ये है, एक रेजिस्टेंट एक सपोर्ट है, आप जानते हो मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ऐसे तो रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसे 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 ये नहीं हो सकता, आप जानते हो। इसीलिए एक रेजिस्टेंट एक सपोर्ट बना है। एक सपोर्ट पे अगर मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंट लेके नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंट लेके नीचे आता है, और एक डोजी कैंडल या फिर एक हैमर कैंडल ही चलो बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन मैं आपको लेके समझाऊंगा, और उसी 3 कंडीशन में इनवैलिडेट एरिया का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है। इमेजिन कंडीशन, आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है और आपने यहाँ पर एक एंट्री ली इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे, हैमर के हाई प्राइस पे ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो आपने यहाँ पर एंट्री बना ली, ठीक है। अब आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लेस करोगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए के केस में हम जान रहे हैं मार्केट का यहाँ पर एक सपोर्ट है, कल को मार्केट यहाँ पर एक दूसरा कैंडल भी ऐसे बना सकता है, ये आपको पता है, और हो सकता है कि मार्केट फिर ऐसे ऊपर चले जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसका एसएल कटेगा वो बाहर, और ऊपर जाके प्रॉफिट दूसरे लोगों का हो जाएगा। तो इस केस में ए ऑप्शन में आपका स्टॉप लॉस गलत हो जाता है, ठीक है। सेकंड केस में दूसरे लोग क्या करते हैं, एकदम कैंडल के लो प्राइस पे अपना एसएल रखते हैं, और अगर आप भी ये करते हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि बिगिनर का एक रहता है कि जब भी वो कैंडल पे एंट्री लेता है तो वो अपना एसएल लो प्राइस पे एकदम लगाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, विक पे एसएल को टच करता है, फिर मार्केट ऊपर चले जाता है।
एग्री कर रहे होगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो बी वाले ऑप्शन होगा वो उसका भी एसएल जाएगा, बट इमेजिन अ कंडीशन, ये वाले इन सिनेरियो में क्या चल रहा है, सपोर्ट लेके मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट ये वाले एरिया जो एकदम इनवैलिडेट लग रहा है, जो यहाँ पर प्राइस आ जा रहा है, वो पूरा प्राइस एक्शन को बिगाड़ रहा है। तो इस एरिया पे एसएल खाने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये एरिया आपके लिए बेस्ट होगा एसएल को प्लेस करने का, क्योंकि यहाँ पर आपका विक जो है वो ऊपर की तरफ है और स्टॉप लॉस जो है वो विक के नीचे है। तो इस एरिया में चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट नीचे नहीं आ सकता, भले मार्केट इस एंट्री कैंडल के विक पे इसका एसएल खाए और फिर ऊपर चले जा सकता है। ये आप जानते होगे और ये मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो वो एरिया फाइंड करो जो आपके मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट के बिहेवियर को इनवैलिडेट करे। ओके, तो ये हो गया साइकोलॉजिकल वाइज। अब होता है कैलकुलेशन वाइज, जो कि दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे कि आप कैसे कैलकुलेट करके एसएल को प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए हम प्रैक्टिकल चार्ट्स पे जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ये टाटा स्टील का चार्ट है। अब इसमें हमको ये देखना है कि यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो सपोर्ट मैं पहले एक ड्रॉ करूँगा। सपोर्ट ये रहा एक सपोर्ट, ठीक है। सर आपने ये सपोर्ट कैसे बनाया? मार्केट का एक कंसोलिडेशन, मार्केट नीचे गिरा, सपोर्ट लेके नीचे गिरा, फिर उसके बाद रेजिस्टेंट लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक बार यहाँ पर आके रिट्रेस किया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि मैंने ये सपोर्ट क्यों बनाया। ओके, और अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो मैं एक टूल का इस्तेमाल करता हूँ, फिबोनाची का। इसको लो प्राइस टू हाई प्राइस कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर छोड़ता हूँ, और अगर आप देखोगे तो फिबोनाची का 0.5 का ये सपोर्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपने आप बन के आ जाता है। अगर आपको इस टूल पे एक वीडियो चाहिए होगी अलग से तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा फिबोनाची के ऊपर, ठीक है। तो फिबोनाची को पहले हटाओ। अब देखो, अब यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। ये एक अच्छा हैमर कैंडल बना हुआ है, और अगर आप देखोगे तो हमने फर्स्ट केस में क्या बोलते हैं डिस्कस किया था कि ऐसा भी होता है कि मार्केट एंट्री करने के बाद एक रेड कैंडल बना के नीचे भी डराने आता है, और जस्ट वो हुआ भी। अगर आप देखोगे तो इस केस में ऐसे आ जाता है, जिसमें ऐसे जो लोग को यहाँ पास रहता है वो कट जाता है, फिर मार्केट ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करके ऐसे लगाना है, तो आपको इसमें यूज़ करना होगा इंडिकेटर, ठीक है। अब इंडिकेटर का जो मैं डिस्कस करूँगा वो इंडिकेटर एक वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है, ठीक है। तो उसमें आप प्राइस के मूवमेंट को जज करते हो, ठीक है। वो ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि ऊपर गया नीचे गया तो आपको बाय सेल करना है, वो आपको स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने में मदद करेगा। आपको एफएक्स में जाना है और सर्च बार में इंडिकेटर में लिखना है ATR, जिसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज, ठीक है। एवरेज ट्रू रेंज क्या है? एक वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये आपका ATR लग गया है, ये ठीक है, ये रेड लाइन दिख रही है, ये आपकी वोलेटिलिटी बताता है, ठीक है। और अगर आपको मैं इसको अच्छे से दिखाऊं, जब प्राइस नीचे आता है तो वोलेटिलिटी भी कम होती है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो वोलेटिलिटी भी ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये बताता है, तो जब जब इसका नंबर हाई होगा तो मतलब वोलेटिलिटी हाई हो जाएगी, और जब जब इसका नंबर लो होगा, जैसे इस केस में हुआ था यहाँ पे, तो वोलेटिलिटी जब लो होगी तो मतलब प्राइस की मूवमेंट भी लो होगी, ठीक है। तो ये बताता है कि प्राइस की वोलेटिलिटी क्या है, ठीक है, ना कि ये बताना कि कब बाय करना है कब सेल करना है। तो ATR एक एवरेज ट्रू रेंज है, और यही आपको स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके उसे लगाने में मदद करेगा। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं पहले वो समझो। देखो गाइस, जब भी आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके लगाओगे ATR के इंडिकेटर के हेल्प से, तो एंट्री लेने के टाइम पे आपको अपने एंट्री कैंडल का लो प्राइस पहले तो चेक करना है, तभी आप स्टॉप लॉस लगा पाओगे। ओके, तो बात करें यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इस हैमर कैंडल पे हमको ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले अगर आप इसका लो प्राइस देखोगे, तो लो प्राइस अगर आप देखोगे तो 128 रुपीज़ का अप्रॉक्स इसका लो प्राइस निकल के आता है इस हैमर कैंडल का, ठीक है। तो अगर आपको इसकी एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है तो 128 अपने को लो प्राइस पता चल गया, और ये आपको भी करना है। लो प्राइस पता होने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पर जाओ, जो कि एग्जैक्ट एवरेज टू रेंज अपना नंबर बताएगा। तो अगर आप देखोगे तो ATR की वैल्यू कितनी बता रही है? 3 बता रही है, ठीक है। तो क्या करना है, स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने के लिए जस्ट 128 - 3 करोगे
तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा 125 का। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस कैलकुलेट होके आ गया। अब मैं पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और आपको कितना आया था 125 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो 125 का ओके, और ये 125। तो देखो कितना अच्छा स्टॉप लॉस है, मार्केट कितना अच्छा इसको यहाँ पर प्राइस आया बट इतना एरिया में आ ही नहीं पाया, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर चला गया। ठीक है, और अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो के बेसिस पे देखना है तो लॉन्ग पोजीशन बनाओ और यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते, ठीक है, ये और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हो जाता। ठीक है, देखो 8 पॉइंट का एसएल है, तो 8 पॉइंट का एसएल है तो जस्ट डबल 16 रुपीज़ का टारगेट होना चाहिए, तो यहाँ पर 16 रुपीज़ का टारगेट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, हमेशा याद रखना। दोस्तों जब भी आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट करोगे बाय साइड के टाइम पे, तो आपको देखना है कि एंट्री कैंडल का लो प्राइस क्या है। ठीक है, और लो प्राइस जब आपको मिल जाए, ठीक है, तो उस लो प्राइस से आप अपने इंडिकेटर की वैल्यू देखिए और उस इंडिकेटर की वैल्यू को उससे माइनस कर दीजिए और जो आंसर आएगा वो आपका स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा। ये आपको सेल साइड की ओर अपोजिट करना है, आपको उसकी हाई प्राइस देखनी है और हाई प्राइस देखने के बाद जो ATR वैल्यू इंडिकेट कर रहा होगा आपको उसको प्लस करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगा वो आपका ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर की तरफ प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो ऊपर का लगाना होगा, तो आपको यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर आपको प्लस करना होगा। ओके, तो ऐसे लगाते हैं स्टॉप लॉस और ऐसे देते हैं अपनी सही एग्जिट, चाहे आपका ट्रेड फेवर में हो चाहे आपका ट्रेड फेवर में ना हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अगर आपको जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कुछ जानना होगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ उसके बेसिस पे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सही माइंडसेट, सही स्टॉप लॉस, सही टारगेट के साथ ट्रेडिंग करें एंड सी यू सून।